I now want to talk about a win-win approach at work and how important is a humane leadership, and how do you handle your people at work? What do you do with your team? How do you handle? Because personally, I navigate and I struggle through those issues. So all of us do. एक बहुत बड़ा झूठ बताऊं जो इस लाइन में था, दैट इज हाउ डू यू हैंडल योर पीपल. मैं नहीं मेरे लोगों को हैंडल करता, मेरे लोग मुझे हैंडल करते. दैट इज रियलिटी फॉर एवरी बिजनेस ओनर. वो सारे बिजनेस ओनर्स बढ़िया काम कर सकते हैं क्योंकि उनकी टीम मेक श्योर करती है कि वो सारी चीजें हैंडल करती है उनके लिए. सो द बिगेस्ट लाई इज यू हैंडलिंग योर पीपल हैंडलिंग. यू जस्ट क्रिएट स्पेस फॉर देम वेयर जहां पे वो ग्रो कर सकते हैं, वो सिक्योर फील करते हैं, वो तुम्हें समझते हैं और फिर वो अपना काम खुद करते हैं. उन्हें अगर थोड़ी सी मेंटरशिप मिल जाए और उन्हें पता चल जाए कि आपके साथ सिक्योर है और उन्हें बढ़ने का जरिया दिख जाए ना आपके साथ, फिर वही लोग हैंडल करते हैं. यू डोंट हैव टू हैंडल देम, दे टेल यू व्हाट टू डू, यू डोंट टेल देम, यू कीप डूइंग योर थिंग. दैट्स व्हाट आई बिलीव. आई एम फॉर्चुनेट, बहुत फॉर्चुनेट हूं. मेरी टीम 99% काम करती है, मैं सिर्फ 1% आके स्टेज पे से क्रेडिट ले जाता हूं. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैमरा कैसे ऑपरेट करते हैं. जब मेरे पास टीम नहीं थी, मैं फोन से कुछ भी रिकॉर्ड कर लेता था, घटिया से वीडियोस बनाता था. मेरी टीम ने मेरा प्रोडक्शन बेटर किया. मुझे नहीं पता एडिट कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता गेस्ट को लाते कैसे हैं ढूंढ ढांड के, मुझे कुछ नहीं आता. आज मेरी टीम है जो दे मेक श्योर दैट आई जस्ट एग्जिस्ट, आई लर्न एंड देन आई डू व्हाट आई डू. सो दे हैंडल मी. नाउ वन थिंग विच आई बिलीव जो हमारी कंपनी में बहुत अच्छी होती है इज देयर आर नो रूल्स. And that's how the modern generation will be leading, I think so. कि कोई भी कभी भी छुट्टी कर सकता है, कोई भी कभी भी कि जितनी बजे आना है उनको आ सकते हैं, जितनी बजे जाना है उनको जा सकते हैं. सबको पता है कि ये काम है और ये काम करना है बस. There are no other rules. सबको पता है ये गोल है, यहाँ हमें पहुंचना है. सबको अपना अपना काम पता है. लोग दिन रात अपनी जान लगा देते और पहुंचने के लिए, फिर वो अपने हिसाब से अपनी पेस पे चलते हैं. There are आई एम लाइक, मैं आर्मी जैसी जिंदगी जीता हूँ. रोज सुबह टाइम पे उठूंगा, टाइम पे खाऊंगा, दिन भर फिर पढ़ाई करता रहूंगा, बहुत नर्डी, फिर काम करता रहूंगा, काम करता हूँ. मेरी लाइफ में कोई ब्रेक्स ही नहीं है. मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था, स्कीइंग कर रहा था. 2 दिन फाइनली मैंने साल में निकाले कि मैं अपने लिए स्की करता हूँ, निकलता हूँ. मैं वहां पे भी मेरी नए कंपनी का स्ट्रक्चर बना रहा था, राइट. एंड दैट्स विद एवरी बिजनेस ओनर. तो मैं आई एम लाइक दैट, आई जस्ट वर्क 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 वर्क. बट इन माई कंपनी देर आर पीपल जो हफ्ते में 3 ही दिन काम करते हैं. दे आई एम ओके विथ इट क्योंकि वो अपना काम कर लेते हैं. दे आर जस्ट फाइन, दे आर ग्रेट एट व्हाट दे डू. मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनको 4 घंटे में घर जाना होता है. मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो 12, 13, 14 घंटे तक ऑफिस ही नहीं छोड़ते. एंड इट्स जस्ट ऑल मिक्स ऑफ पीपल. I believe in hustle, hustle, hustle. There are people who believe in breaks, 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 hustle a little. There are people who balance both of them. And I'm okay with all of that. And that's what I believe कि हमारी टीम को उसने क्लोज रखा है because there are no rules. हर कोई अपने हिसाब से जी सकता है, कर सकता है. बस सबको एक ही नॉन नेगोशिएबल है कि काम करना है और इतने अच्छे से करना है कि हमें कोई और बीट नहीं कर पाए. Because if we want to become number one, we want to be number one at every little thing. That's what I believe in. Do you believe in manifestation? Absolutely. 100%. I have Build, Don't Talk in my bookshelf. Wow. It's the first book in my bookshelf. And I follow you everywhere on Twitter, Threads, Instagram, YouTube. So I believe in manifestation too. Moving on, we have a lot of business owners who are here with us. What is that one lesson that you want to, your biggest lesson that you want to talk to them about? To business owners? I think let business owners ask me questions and then I can help them better. Okay, then I think let's open the house for questions, and we would love to, I think at the back, sir. So, Raj, so I am running a AI company. We have a startup and I work with a lot of Gen Zs like you, right? 21, 22. One of my co-founder is 21 years old. So as me, it is very difficult to align to the thoughts
we have a traditional thought, organized thought, and want to work to the extent maybe starting 7 a.m. in the morning and maybe 11 in the night. Whereas you guys maybe wake up at 11 and come to office at 2 and maybe want to go back at 6. So it becomes very difficult to manage this with the co-founder. That is one. Second, this is first question. And second question is, I'm also a content creator. I'm a YouTuber. So I have 5 million plus views on my YouTube and 3 million on Insta. Wow. So, but I've left doing all of this because, 3-4 years back after COVID, business got the priority and I left the content creation. So I'm an interior designer, one of the top 6 in the country. So I left it. So what do you suggest for me? First is you have an AI company. What content were you making? So that is a different startup. The content I was making on interiors. So how to do your home DIY and how a homemaker become a home designer in 10 days, so on and so forth. I was doing it for the masses that time. But that's your that's your business even today? That is my business even today. So I'm a luxury interior designer today. Okay. And which business do you want to focus on? Both Nirvana.ai and Woodofa. Both. So then you should create content on both. Like you should create a lot of content on AI and you should create a lot of content on interior. I have a friend who creates AI content and is doing, I think this year he'll do about 10 or 12 million dollars in revenue, which is considerably about like say 100 crores, just because he creates content online, nothing else. So 100 crore revenue अगर मिलती है content बनाने से और ज़्यादा बड़ा content creator भी नहीं है, तो probably you're missing out on a lot. I don't know what size do you do, but I think 100 crores किसी को भी add करना अच्छा ही लगेगा. So that's one. First part of your question was Gen Z को align कैसे करें? Let me tell you, first thing you need to understand Gen Z. उनके पास ना सिक्योरिटी है. उनके माँ बाप ने उनको एक अच्छा फोन दिला दिया है. उनके माँ बाप उनको खाना देते हैं. उनके माँ बाप ने उनको कपड़े दिला दिए और उनके माँ बाप ने उनको घर दे दिया. तो उन्हें आपसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए. तो उनके पास एक बेस रेडी है जो शायद हमारे माँ बाप के पास नहीं था. तो इसलिए वो अलग सोचते थे कि अगर मैं 2 घंटे लेट गया या 2 घंटे बाहर गया तो मेरे पास पैसे नहीं बनेंगे या मेरे को जॉब से निकाल दिया जाएगा. तो दैट्स अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस. वर्सेस जेन जी इज नॉट गोना थिंक लाइक दैट. एंड स्पेशली जो 22-23 ओल्ड में इधर उधर घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा. राइट. सो यू नीड टू फिल देम विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, नॉट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तुम उन्हें सपने दोगे और वो बहुत काम करेंगे. उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है. उनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको लगता है 1000 चीजें करने के लिए और वो 1000 के 1000 में अच्छे होंगे एंड वो 1000 के 1000 कर सकते. दैट इज द रियलिटी ऑफ जेन जी. राइट. तो उनको ऐसा लगता है, विच कैन बी ट्रू, विच नॉट बी ट्रू. सो इफ यू एज ए एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर, कैन हेल्प देम कि तू ये 4 चीजें अच्छी करते हो, लेट्स मेक दिस 40 एंड ड्रीम टुगेदर. अगर मैं बढ़ूंगा तो तू भी बढ़ेगा, साथ में करेगा. देन यू सी मैजिक. माई ओके, ही इज योर, इज राइट. भव्या से हाय. भव्या, लेट मी टेल यू वन थिंग. उसने मुझे एज अ रील एडिटर ज्वाइन किया, रील वीडियोग्राफर शूट करने के लिए ज्वाइन किया था एट अ पीनट सैलरी, इंटर्न से भी कम. इन 4 years नाउ he heads production for me. He heads a team of 40 people for us. He owns an equity in the company and he's a Gen Z. He works harder than me right now and he's a Gen Z. उसे सिर्फ फोटोज खींचने थे. But the moment he saw bigger picture and bigger dreams, today he doesn't even need to be here. He has big team but he was like, hey, you know what? Because there's another video, he heads production for us right now. He heads operations. तो he was like कि ये पहली बार जा रहा है तो मैं इसके साथ जाता हूँ जस्ट देखने के लिए कैसा चल रहा है. I didn't ask him to do it. उसके पास इतने लोग हैं, वो किसी को भी बेच सकता था. That's what dreams do to your people. So if you can make them dream big, I think they'll be much harder work, they'll work much harder than you think of Gen Z. Trust me. I have all Gen Zs in my team and they all work harder than me. Thank you so much.